हेलो एवरीवन। स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन सीबीएसई मैथ्स क्लास 12th। ये पार्ट 18 है, जिसके अंदर मैं आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। पार्ट 18 में आज हम कवर अप करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस पार्ट 4। मेरे आपने फर्स्ट 3 पार्ट्स के वीडियोस देखे होंगे और आपने उसके सभी क्वेश्चंस को आई होप नोट किया होगा, उनको रिवाइज किया होगा एज पर माई कंसेप्ट ऑफ फॉरगेट साइकिल। आपको हर एक चीज को, नई चीज को जब भी करते हैं आपको रिवाइज करना है विद इन 24 आवर, 1 वीक एंड देन आफ्टर 1 मंथ। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ। जो भी क्वेश्चन आए रिलेशन एंड फंक्शन को एज ए थ्योरी आपने करना है। मेथड्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको अच्छे से सारे मेथड्स समझ में आ गए होंगे यदि आपने पहले 3 वीडियोस को ध्यान से देखा है। अब ये चौथे वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ए लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या है इसमें। शो दैट फंक्शन आर गिवन है एक्स बिलोंग्स टू आर, -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन +1, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर इज 1 1 एंड ऑन 2। आपको बताना है कि ये 1 1 और ऑन 2 फंक्शन है, और 1 1 ऑन 2 होने के बाद आपको एफ इनवर्स एक्स भी कैलकुलेट करना है। एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करना है आपको। अब ध्यान से देखिए, इस फंक्शन को रीडिफाइन करूंगा मैं। जब भी मॉड्यूलस आ जाता है, आप मॉड्यूलस का वीडियो देखिएगा। मॉड्यूलस जब भी आ जाता है तो आपको उस फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ता है। रीडिफाइन कैसे करना पड़ता है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स आपको पता है इट इज इक्वल टू प्लस एक्स होगा यदि एक्स इटसेल्फ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स खुद ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लाइक ये 5 है तो मॉड्यूलस ऑफ 5 क्या आएगा, 5 ही आएगा। कुछ चेंज नहीं करना होता। तो मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है यदि वो खुद ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो मॉड्यूलस आप इमीडिएटली हटा दीजिए। मॉड्यूलस को रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मगर दूसरा केस देखिए आप। दूसरा केस क्या है, यदि मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई, जैसे -2 है तो मॉड्यूलस क्या लोगे इसका, +2, तो उसको हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी तो +2 बनेगा। ये माइनस है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी +2 बनेगा। तो मॉड्यूलस के अंदर की जो भी वैल्यू है यदि वो लेस देन 0 है, माइनस का मतलब लेस देन 0, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स को माइनस ऑफ एक्स लिखेंगे यदि एक्स लेस देन 0 है। इस तरीके से जब भी मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा हो उसको आपने मॉडिफाई करना होता है। तो इस मॉड्यूलस फंक्शन को मैंने आपको मॉडिफाई करना सिखाया। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स दे रखा है, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स को प्लस एक्स लिख दिया है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दिया है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। सो वी हैव डिवाइडेड दिस वन पर्टिकुलर फंक्शन इनटू 2 पार्ट्स। आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आप नहीं समझ में आए तो इसको रिमाइंड करके फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे। अब इसको मैं 1 1 के लिए चेक कर रहा हूँ। 1 1 का आपका गिवन फंडा है, कितने ही क्वेश्चंस में मैंने करा है। अब तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज मानते हैं x1 x2 उसके डोमेन में। fx1 इक्वल टू fx2 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और fx1 इक्वल टू fx2 लेट करने के बाद फंक्शन से fx1 fx2 की वैल्यू को इक्वेट करने पर यदि x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हम कह देंगे इट इज ए 1 1 फंक्शन। ये स्टेप है। fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, फंक्शन से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ऐसा करने पे x1 इक्वल टू x2 आ जाए। तो जैसे मैंने बताया, आप नीचे देख लीजिए, 1 1 प्रूव कर रहा हूँ। पहले केस में मैंने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन कौन सा लूंगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। fx1 इक्वल टू fx2 लिया, इसमें fx1 इक्वल टू fx2 निकाला। दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। सो इन दिस केस ये 1 1 हो गया। fx1 इक्वल टू fx2 लेने पर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू चेक कर लेता हूं इसमें। ऑन टू की थ्योरेटिकल डेफिनेशन अलग बताइए मैंने आपको। ऑन टू की थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये होती है, यदि a टू b फंक्शन दे रखा हो तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b देयर मस्ट बी प्री इमेज इन a x बिलोंग्स टू a। मगर निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसमें मैं कंसीडर कर लिया x ग्रेटर देन 0 दे ही रखा है। एफ एक्स क्या होगा देखिए, x जब ग्रेटर देन 0 है तो x अपन 1 प्लस एक्स पक्का ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, नेगेटिव होने का तो क्वेश्चन ही
अराइज नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव तो कोई टर्म आई ही नहीं है। एफ एक्स क्या है, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है, आप एक्स कुछ भी रख लीजिए, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज पक्का है। एफ एक्स को सपोज हमने वाई लेट कर लिया, एफ एक्स इक्वल टू क्या लेट कर लिया, इट इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू याद रखना 0 और 1 के बीच में आएगी, y विल बी इक्वल टू 0 1 के बीच में आएगा, क्योंकि ये जो रेशो है x अपॉन वन प्लस एक्स, रेशो x अपॉन वन प्लस एक्स, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, ये 1 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता। x कुछ भी रख लीजिए, बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर हो तो इस रेशो की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, इसलिए लेस देन 1 लिखा है इसको हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको करने का पहले ही मेथड मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पे आप y निकालेंगे, x निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, जैसा हमेशा करते हैं। एफ एक्स को y रखेंगे, ऑन टू में ऐसे ही करते हैं, x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है आपकी, y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आप कुछ भी रख दीजिए, 0 और 1 के बीच में कुछ भी रख दीजिए, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो x ग्रेटर देन 0 सारी की सारी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। y की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, y की कौन सी वैल्यू लेनी है आपको, 0 से 1 के बीच में लेनी है, क्योंकि मैंने बताया कि y कैन नॉट बी बियॉन्ड 0 एंड 1, ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले लेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास सारी की सारी अवेलेबल है, क्योंकि ये आपका रियल नंबर से फंक्शन शुरू हो रहा है। दैट इज वाई वी से दैट इज इट इज ए ऑन टू फंक्शन। इसको प्रॉपरली 2-3 बार आप करके देखेंगे। केस 2 लेंगे अब हम, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि ये 1 1 है। तो 1 1 का वही फंडा है, पहले एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लिया, एफ एक्स वन की वैल्यू रखी, ये वाला फंक्शन लेके एक्स लेस देन 0 वाला केस ले रहे हैं हम यहाँ पे, दोनों से कैलकुलेट करने पे एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आने पे ये आपका फंक्शन 1 1 प्रूफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लिया तो ये 1 1 प्रूफ हो गया। अब एक्स लेस देन 0 में इसको ऑन टू प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0 होगा, पक्का है। एफ एक्स क्या होगा आपका, लेस देन 0 होगा, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू कोई भी नेगेटिव रख लीजिए, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो देखिए न्यूमरेटर तो नेगेटिव आ जाएगा, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा इसका, नेगेटिव, और डिनोमिनेटर एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखने पे पॉजिटिव आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक्स नेगेटिव जैसा रखा -2, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो -2 अपॉन 1 -2 हो जाएगा, तो ये आप देखिए नेगेटिव आ रहा है, -2 अपॉन 3। तो एफ एक्स ऑलवेज जब एक्स लेस देन 0 लेंगे तो एफ एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन 0 आएगा, इसलिए इसमें से नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, लाइक दिस, नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपको, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको अंदर जो माइनस एक्स आया उसको 1 माइनस एक्स माइनस 1 लिख दिया, इस पर्टिकुलर थिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक -1 अपॉन 1 माइनस एक्स, लाइक दिस, इक्वल टू -1, ये इससे -1 आएगा, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया, ये टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन -1 होगी, ये टर्म ऑलवेज क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन -1 होगी। ग्रेटर देन -1 क्यों होगी, क्योंकि ये वाली जो टर्म हो रही है दिस इज कुछ पॉजिटिव आएगी है, एक्स कुछ भी रख लीजिए, इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ ए पॉजिटिव नंबर आएगा, तो -1 में कोई भी पॉजिटिव नंबर हम ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन -1 आएगा, ग्रेटर देन -1 आएगा। तो एफ एक्स की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली इस तरीके से कि जो एफ एक्स है वो पहले तो पता किया एफ एक्स तो लेस देन तो 0 है, मगर इट इज ग्रेटर देन -1, तो एफ एक्स लेस देन 0 है और ग्रेटर देन -1, दिस इज ए लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करने पे माइंड के अंदर बैठेगा। यहाँ पे हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो लेस देन 0 का मैंने कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, आप इसको फिर से देखेंगे,
अब मैं बता रहा हूँ कि ये ग्रेटर देन -1 होगा, उसके लिए मैंने इसमें जो भी मॉडिफिकेशन किए हैं। अब लास्ट में ये इस स्टेप पे मैं पहुंच गया, तब आपको समझना है ये ग्रेटर देन -1 क्यों है, क्योंकि -1 ये दिया हुआ है। ये वाली टर्म आप एक्स कुछ भी रखिए, एक्स लेस देन 0 रखना है पहली बात तो जैसे ही रखोगे ये वाली टर्म कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ 1 होगी। जैसे एक्स आपने -1 रखा तो ये वाली टर्म हाफ आएगी, एक्स आपने -2 रखा तो ये वाली टर्म 1/3 आएगी। तो -1 में ये चीज आप ऐड कर रहे हो तो ऑलवेज इसकी वैल्यू ग्रेटर देन -1 आएगी। ठीक है, मतलब 0 की तरफ होगी ये, -1 से 0 की तरफ। तो इस तरीके से आपकी एफ एक्स की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 0 है, ये हमने पता किया। अब एफ एक्स इक्वल टू वही हम वाई निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू वाई लिख दिया, दैट इज एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स निकाल लिया, इट इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई आ गया। एक्स लेस देन 0 है, एक्स लेस देन 0 तभी होगा जब वाई की वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो। एक्स लेस देन 0 कब होगा? जब वाई की वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो। इसके बियॉन्ड होगी तो एज पर दिस इक्वेशन एक्स लेस देन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो y फॉर एवरी वैल्यू y बिलोंग्स टू -1 to 0 देयर एग्जिस्ट x एग्जिस्ट करेगा, देयर बाई वी कैन से इट इज ए ऑन टू फंक्शन, देयर बाई वी कैन से इट इज ए ऑन टू फंक्शन, हेंस f इज ए ऑन टू फंक्शन। ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ऑल्दो सीबीएसई में कभी नहीं आया है। ये क्वेश्चन आपका एक बार और जो इंटरनेशनल बोर्ड होता है उसके अंदर आया है, फिर भी मैंने पिक किया है कि आप इसे एक बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसको समझने में प्रॉब्लम आती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। तो यही चीज़ें समझने में बड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी कि ये मैं ग्रेटर देन -1 क्यों ले रहा हूँ। आप समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे, मैंने बता दिया आपको। -1 में आप कोई भी पॉजिटिव चीज़ ऐड कर रहे हो तो ग्रेटर देन -1 आएगा। जब भी इस कंसेप्ट को समझें तो एक चीज़ माइंड में रख के चलना है कि एक्स लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब आप दिमाग में रखेंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसके बाद जो भी एक्चुअली एक्स निकालते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वाई, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही इनवर्स होता है। तो यहाँ पे दो इनवर्स निकलेंगे, जब एक्स लेस देन 0 है तो ये इनवर्स हो गया, एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये इनवर्स हो गया, वाई अपॉन 1 प्लस वाई। एक्स की जब भी वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई तब इनवर्स मिल जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूंगा मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे हम पहले भी कर चुके हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 given by r equal to ordered pair AB, modulus of a minus b is divisible by 2 is an equivalence relation, write all the equivalence classes of R। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के 3 पार्ट होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होनी चाहिए, ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू आर कब होगा? एज पर दिस कंडीशन, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2। तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए क्या है? 0, और 0 हर एक चीज से डिविजिबल माना जाता है। तो 0 इज डिविजिबल बाई एवरीथिंग, इसलिए हम क्या कह देंगे? ए बिलोंग्स टू आर, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। यदि आप प्रूव कर देते हो तो वो सिमेट्रिक हो गया। ए बी बिलोंग्स टू आर आप लेके चलेंगे और बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाता है तो सिमेट्रिक हो जाता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल। इफ ए माइनस बी, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है एज पर गिवन रिलेशन मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2। तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी क्या हो गया आपका? 2m हो गया, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब। तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m हो गया। किसी भी चीज का मॉड्यूलस 2m है, इसका मतलब वो चीज या तो प्लस 2m है या माइनस 2m है, ये आपको पता ही है। मॉड्यूलस क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो a माइनस बी प्लस माइनस 2m हो गया, तो b माइनस ए बी माइनस प्लस 2m हो जाएगा। केवल नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया आपने बोथ साइड, मगर b माइनस ए का मॉड्यूलस लेंगे तो वो फिर 2 इंटू एम हो जाएगा। b माइनस ए का मॉड्यूलस भी क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू एम। तो देखिए a माइनस बी का मॉड्यूलस 2m था और b माइनस ए का मॉड्यूलस भी 2m हो गया। इसका मतलब b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 हो गया, और b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। b माइनस ए भी डिविजिबल बाई 2 हो गया। इट मीन्स व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? दैट b इज ऑल्सो रिलेटेड टू a, और बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया। इन दिस वे वी कैन से इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशनशिप। थर्ड वन केस आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या करना है आपको? 3 वैल्यू ले लेंगे हम एबीसी सेट के अंदर। पहले ले लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर,
बी सी बिलोंग्स टू आर, और हम प्रूव कर देंगे ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ए माइनस बी आपने इवन लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इवन होना चाहिए ना। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी माइनस सी भी इवन होना चाहिए। यहाँ पे अब केसेस लेने हैं आपको, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कहीं आप भूल जाएं केस लेना। केस क्या लेने हैं, पहले हम कंसिडर करेंगे ए माइनस बी इवन कब होगा, जब ए और बी दोनों या तो इवन हो या दोनों ही ऑड हो। ऐसा नहीं हो सकता है ए माइनस बी इवन कि एक इवन ले लो और दूसरा ऑड ले लो। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों या तो आप इवन रखोगे या दोनों वैल्यूज को ऑड रखोगे आप। ठीक है, तो हम केस लेंगे व्हेन ए और बी दोनों इवन है। ठीक है, ए एंड बी बोथ इज, बी इवन है आपका, ए तो इवन है ही, ये ले लिया हमने, व्हेन बी इज इवन। ठीक है, तो ए माइनस बी इवन आ गया, बी माइनस सी इवन आ गया। इसका डेफिनेटली मीनिंग क्या है, ए माइनस बी इवन आ गया और बी माइनस सी इवन आ गया, इसका मतलब ए और सी इवन होंगे तभी तो आएगा। यदि मैंने बी को इवन मान लिया तो ए माइनस बी इवन कब आएगा, जब ए इवन है, और बी माइनस सी इवन कब आएगा, जब सी भी इवन है। तो ए माइनस बी इवन है और बी माइनस सी इवन है, और मैंने बी को कॉमन एक इवन नंबर लिया, जैसा 2 ले लिया, तो ए माइनस बी इवन कब आएगा, जब ए की वैल्यू भी इवन हो तभी तो आएगा। और बी अभी 2 ले रखा है, तो बी माइनस सी भी इवन कब आएगा, जब सी भी इवन है तब आएगा। तो देखिए ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी इवन है, जब मैंने बी को इवन लिया है, इसका मतलब ए और सी भी इवन हो गए। अब ए और सी इवन हो गए तो उन दोनों का डिफरेंस भी इवन होगा, इसका मतलब ए सी रिलेटेड टू आर हो गया आपका, ए बी सी तीनों इवन हो जाएंगे, ए सी रिलेटेड टू आर हो गया। अब दूसरा केस देखिए, यदि बी को मैं ऑड लेता हूं, दिस बी इज ऑड, बी ऑड लिया तो ए माइनस बी इवन कब होगा, इसका मतलब ए बी ऑड है। ए माइनस बी इवन तो तभी होगा ना जब ए बी ऑड है, और बी को ऑड लिया तो बी माइनस सी इवन कब होगा, जब सी बी ऑड है। दो ऑड नंबर का डिफरेंस ऑलवेज क्या आता है आपका, इवन आता है। कोई भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस ले लीजिए, यदि बी को मैंने ऑड लिया है मगर ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इवन है, इसका मतलब ए इज ऑल्सो ऑड। बी को जब मैंने ऑड लिया है, मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस सी इज इवन, इसका मतलब बी इज ऑड, तो सी भी क्या होगा आपका, ऑड होगा। तो इस दोनों से हमने क्या प्रूव कर दिया, ए और सी ऑड है। जब ए और सी ऑड है तो उन दोनों का डिफरेंस भी इवन ही आएगा, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया आपका। तो जब बी को इवन लिया एक केस में बी को ऑड लिया, और दोनों केसेस में हमने प्रूव कर दिया कि ए माइनस सी विल बी इवन। बी को चाहे इवन लीजिए तभी भी ए माइनस सी का मॉड्यूलस इवन है, और बी को चाहे ऑड लीजिए तभी भी ए माइनस सी का मॉड्यूलस इवन है। सो आर इन दिस वे वी कैन से इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जब हम निकालेंगे तो 1 का ध्यान रखिएगा, इस सेट के अंदर जो वैल्यूज दे रखी है वो 1 से केवल इवन रिलेटेड होंगी, ऑड रिलेटेड होंगी, और 2 से केवल इवन रिलेटेड होंगी, ध्यान रखना। सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं केवल 1 2 3 4 5, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में आएगा 1 की इक्विवेलेंस क्लास में आएगा 1 3 5, और 2 की इक्विवेलेंस क्लास में आएगा ओनली 2 4। 2 की इक्विवेलेंस क्लास में आएगा ओनली 2 4। ये दोनों ट्रिकी क्वेश्चंस थे, पहले नोट करें, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करें ध्यान से। इसमें ट्रांजिटिव में एक पर्टिकुलर केस लेके किया हुआ है, इवन ऑड करके एक्सप्लेन किया हुआ है, बगैर इवन ऑड के मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, बगैर इवन ऑड के भी आप कर सकते हो इसको। अब आ जाते हैं हम, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे ईयर 1 जैसा हम पहले भी कर चुके हैं। ये एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम आर पॉजिटिव -9 टू इंफिनिटी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। प्रूव दैट f is invertible with f inverse y is equal to under root of 54 plus 5y minus 3 divided by 5। सिंपल है, इसमें आपको जो भी करना है, पहले सबसे पहले हम fx लेंगे, fx को y लिख देंगे, ये आपका स्टेप है। fx को क्या लिख देंगे, y। इसको मैंने इंटेंशनली 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों तरफ, इसीलिए इस क्वेश्चन को पिक किया है, क्योंकि राइट साइड में होल स्क्वायर बनाना पॉसिबल नहीं है।
जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म हो तो एक्स निकालने के लिए होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। मैं पिछले एक वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यदि आपको ध्यान हो तो। जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों की टर्म हो, केवल एक्स स्क्वायर की है तो भी काम चल जाएगा, ओनली एक्स की है तभी भी काम चल जाएगा, मगर एक्स स्क्वायर और एक्स की दोनों की टर्म होती है तो होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको मैंने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया। एफ एक्स को तो वाई से रिप्लेस करते ही है, आपको पता चल गया होगा, पर 5 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे कि ये होल स्क्वायर बनाने में हेल्प मिले, नहीं तो 5x स्क्वायर तो किसी चीज का होल स्क्वायर नहीं होता। 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है जिससे सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 होता तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता जिससे 9x स्क्वायर बन जाए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सपोज 7 होता तो मैं इसको 7 से ही मल्टीप्लाई कर देता। तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो राइट साइड में हो गया 25x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 45। अब 25x स्क्वायर प्लस 30x की दो टर्म को मिला के होल स्क्वायर बनाऊंगा। तो पहली वाली टर्म 25x स्क्वायर है, दूसरी टर्म 30x है, तो तीसरी टर्म मैंने पता कर ली वो 9 होनी चाहिए। मगर आपको थर्ड टर्म क्या दे रखी है, -45, तो 9 होना चाहिए, तो मैंने 9 ऐड किया और 9 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -45 बिकम्स -54। होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसको क्या किया, एक टर्म 9 ऐड की और 9 ही सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये हो गया 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 माइनस 54। 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 हो गया आपका 5x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 54। इस 54 को इस साइड ले गया हूँ, दिस 54 गोज टू दिस साइड, इट इज 5y प्लस 54 इज इक्वल टू 5x प्लस 3 होल स्क्वायर। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5y माइनस 54, 5x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5y माइनस 54 माइनस 3, और इससे आप x निकाल लेंगे। ये हमारा इन्वर्स डायरेक्टली निकालने का तरीका है, जिसमें 1 1 ऑन 2 अलग से प्रूफ नहीं करवा रहा हो। इन्वर्स निकालने का तरीका होता है, पहला स्टेप होता है हम y निकालते हैं, x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। x इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एफ एक्स दे रखा होता है उसे y रखते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर और x की टर्म दे रखी हो उन दोनों को मिला के होल स्क्वायर बनाते हैं, तभी x निकलेगा इन टर्म्स ऑफ y, और किसी तरीके से नहीं निकलेगा। ये x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। पिछले वीडियोस को भी रिवाइज करके देखिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है, यदि आप साथ साथ सारे वीडियोस वॉच करते हैं तो आपको इसको करने में कुछ भी नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपके क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी x इन टर्म्स ऑफ y है उसको gy लिख देते हैं, x आया इन टर्म्स ऑफ y उसको क्या लिख देते हैं, gy। अब दो काम करने हैं आपको, f ऑफ gy निकालना है और g ऑफ fx निकालना है। सुन लीजिए, f ऑफ gy वो y आ जाना चाहिए और g ऑफ fx x आ जाना चाहिए, तो हम कह देंगे दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फंक्शन में। क्या तरीका होता है, आपको इन्वर्टिबल प्रूव करवा रहा है, साथ में बता रहा है कि इनवर्स भी निकालिए, ओनली दिस मच बोल रहा है, तो आपको x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, पहली पार्ट। जो x निकलेगा इन टर्म्स ऑफ y वो उसको gy लिख दीजिए, f ऑफ gy निकालिए वो y आएगा, और g ऑफ fx निकाल लीजिए वो x आएगा, और आपका क्वेश्चन इज ओवर। तो देखिए g ऑफ fx निकाल रहा हूं यहाँ पे मैं, तो g ऑफ fx इज g ऑफ fx की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दीजिए उठा के, तो g ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, g ये दिया हुआ है, इस पूरे के पूरे में y की जगह ये पूरी टर्म रख दीजिए बोथ साइड, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। y की जगह राइट साइड में भी y की जगह रखनी है, लेफ्ट साइड में भी रखनी है, तो लेफ्ट साइड में g ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 यहाँ y की जगह रखूंगा, तो इतना कैलकुलेट कर लीजिए, ये x आ जाएगा आपका, तो गॉफ ऑफ x आ गया। अब फॉग ऑफ y निकालूंगा, फॉग ऑफ y होगा f ऑफ gy, दैट इज f ऑफ gy की वैल्यू पुट कर दी, ये पूरी gy की वैल्यू है। तो जो फंक्शन आपका fx दे रखा है उसमें x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करिए, इसमें दोनों तरफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। x की जगह लेफ्ट साइड में रख रहे हो तो राइट साइड में भी ये रखिए, तो 5x स्क्वायर है, देखिए तो 5 इंटू इस टर्म का स्क्वायर लिखा मैंने, प्लस 6x है, प्लस 6 इंटू ये टर्म लिख दी माइनस 9, तो बोथ साइड आपको x की जगह √5x प्लस 54 बाई 5 माइनस 3 रखना है। नाउ यू सिंप्लीफाई इट, इसको लाइक होल स्क्वायर करोगे तो ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू जस्ट सिंप्लीफाई इट,
ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पे यू विल गेट इट इज इक्वल टू वाई आएगा। तो फॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई आ गया, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया था। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है वो एफ इनवर्स के इक्वल होगी। जी वाई विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स। इन क्वेश्चंस को करने का ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो सिंपल 3 स्टेप है आपका। एफ एक्स को वाई रखिए, एक्स निकालिए इन टर्म्स ऑफ वाई, उसको जी वाई लिख दीजिए। फॉग ऑफ वाई निकालिए, गॉफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए, वो आइडेंटिटी आ जाते हैं। फॉग ऑफ वाई वाई आ गया, गॉफ ऑफ एक्स एक्स आ गया, तो आप कह देंगे हो गया क्वेश्चन। क्लियर है आपको? तो अब आप इतने क्वेश्चन करिए। 25 मिनट्स हो गए और 1-2 क्लासेस में इसमें वीडियोस आपके अपलोड करूँगा। तो ये आज के 3-4 क्वेश्चन हैं, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको नोट करें, एक से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें। एक से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तभी काम चलेगा आपका। ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है मेरे वीडियोस में। उससे पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन अपलोड किए हैं इस वीडियो के अंदर, उन्हें देख के करने की ज़रूरत है। वो थोड़ा बहुत लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो स्टूडेंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं भी कर पाते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करके एक बार जरूर कर लें, जिससे कि आपके एग्जाम में बाय द वे उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, वॉच करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।